आज हम लोग परिमेय संख्या के योग में क्रमविनिमय प्रगुण को सत्यापित करना सीखेंगे। बायां पक्ष लिखो, LHS लिखिए, LHS बायां पक्ष पहले लेके इसको करिए, सॉल्व करिए। देखिए दोनों अगर बराबर आ जाए बायां दायां तो सत्यापित हो गई। हम 6 7 का लासा लेंगे तो हमारा लासा 42 आएगा। हम 6 का भाग 42 में देंगे तो 7 बार जाएगा। 7 का गुणा -5 में करेंगे तो माइनस का 35 आएगा। डन। और 7 का भाग 42 में देंगे तो 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आएगा। अब -35 धन 12 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 23/42 आएगा। ये आ गया क्योंकि कर्जा 35 है। यस सर। और धन है 12 तो कर्जा ज़्यादा है। यस। तो कर्जा -23 के रूप में आ गया। ठीक है। अब हम दायां पक्ष वाला सवाल लगाएंगे। लिख लीजिए, RHS करके देख लिए क्योंकि क्रम बदला है। उसमें 5/6 पहले था, 2/7 बाद में। अब इसमें 2/7 पहले हो गया, 5/6 बाद में आ गया है। तो देख लीजिए इसको करके, क्रम बदला है, योग आ जाएगा अगर बराबर तो सत्यापित हो जाएगा। करिए। हमारे 6 7 क्लास से 42 होगा। 7 का भाग 42 में देंगे तो 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 आएगा। धन 6 का भाग 42 में देंगे तो 7 बार जाएगा। 7 का गुणा -5 से करेंगे तो माइनस का 35 आएगा। और अब हम 12 - 35 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 35 है। तो हम कर्जा 35 है और हमारे पास धन है 12 है। तो हम -35 को घटाएंगे, 35 में 12 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 23/42 आ जाएगा। बराबर लगा दीजिए 23/42 के पहले। अब RHS LHS बराबर हो गए। RHS बराबर LHS। नीचे लिख दीजिए या बता दीजिए कि परिमेय संख्याओं के योग में क्रमविनिमय प्रगुण लागू होती है। परिमेय संख्याओं के योग में क्रमविनिमय प्रगुण लागू होता है। हाँ, वेरी गुड। बस आ जाओ। अब हम करेंगे अगला सवाल। हमारी संख्या है ये नहीं बोलो ना, क्या है संख्या? ये सर कोष्टक में -5 बटा -8 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में -7 बटा 12 बराबर -7/12 प्लस कोष्टक में -5/8। हाँ -8। हाँ सबसे पहले क्या करते हैं सर? हम इन दोनों का लासा लेंगे। सबसे पहले हर धनात्मक करिए। यस सर। हाँ। हर को धनात्मक करेंगे, इसलिए हमें दोनों में -1 का गुणा करा दें। -1 का गुणा करा दें अंश में और हर में दोनों में। तो क्या आ जाएगा करने पे? सीधे लिख दीजिए। यस सर। सर इधर आएगा 5/8 माइनस का धन 7/12 कोष्टक में बंद करके लिखिए इसको। हाँ। सर अब हम इन दोनों का लासा लेंगे। पहले उसको धन बनाइए ना। धन बनाने के लिए आपने ऋण 1 का गुणा किया। यस सर। दोनों के ऋण हट गए। नीचे लिखिए 5/8। यस 5/8 धन और माइनस का 7/12। कोष्टक लगा के कोष्टक लगाइए सर। अब लासा लीजिए सर। अब लासा ले लेंगे सर जी। आएगा 24। सर अगर हम 8 का भाग 24 में देंगे तो सर जी उतनी बार सर 3 बार में जाएगा। सर 3 का गुणा हम सर जी 5 से करा देंगे तो सर जी 15 आएगा। सर धन का चिन्ह धन लगा दी। सर 12 का भाग हम 24 में देंगे। सर 2 बार जाएगा। 2 का गुणा हम सर जी -7 से करा देंगे। सर जी 24 आएगा। सर 14 आएगा। सॉरी सर। बंद करिए -14 को। हाँ ऐसे आगे करिए। सर हम इन दोनों को घटा देंगे तो सर जी माइनस का घटा नहीं देंगे, बताएंगे कि 15 धन का है और 14 माइनस का कर्जा है। और जब दोनों मिला देंगे तो हमारे पास 1 रुपये धन का बच जाएगा। किसी दुकान में अगर हमारे 14 रुपये उधार हैं, आप 15 रुपये लेके जाएंगे तो वो 1 रुपये हमें वापस कर देगा। ये बताना पड़ेगा। हाँ तो ऊपर आ जाएगा 1। यस सर 1/24 और नीचे आ जाएगा 24। सही है।
आपने LHS लिखी, बायां पक्ष लिया है ना? यस सर, बायां LHS लिखी है यहाँ, LHS। आपका LHS, अब RHS करिए। यस सर, RHS लीजिए सर ऐसे इसको मतलब करना हाँ हाँ, लिखिए, उतारिए। यस सर। सर हमारा इधर आएगा 7/12। हाँ, थोड़ी घूम के लिखा करिए आप। हाँ, ऐसे थोड़ी सर धन -1 का गुणा कराएंगे सीधे आप लिख दीजिए 5/8 आएगा, ऋण हट जाएगा 5/8। सर अब इन दोनों को फिर से जी लासा 7 को माइनस करिए, माइनस है 7 में ऐसे। सर अब इन दोनों को लासा ले लेंगे सर जी, वही आएगा 24। हाँ, सर जी 12 का भाग सर 24 में देंगे 2 बार में जाएगा। इस सर जी सर 2 का गुणा सर 7 से करा देंगे सर जी, माइनस का 24 आ जाएगा सर, 14 आ जाएगा। सर 8 का भाग सर जी 24 में देंगे सर जी, 3 बार में जाएंगे सर, 3 का गुणा हम सर जी 5 से करा देंगे सर जी, 15 आएगा। सर जैसे हम 15 से 14 रुपये दुकान में उधार है सर जी, 15 रुपये मिले सर जी, वही आएगा सर जी 1/24। हाँ, तो यहाँ भी ऊपर 1/24। हाँ, तो दोनों बराबर हो गए। यस सर। लिख दीजिए अतः RHS बराबर LHS। यस सर। अतः RHS बराबर LHS। RHS राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हो गया। यस सर। इसका मतलब है आपके इस सवाल में यस सर, 2 परमेय संख्याओं के योग में क्रमवेद में प्रगुण लागू होती है, उसका आपने सत्यापन कर दिया, बराबर आ गए, सत्यापित हो गई, आपने क्रम बदले लेकिन योग वही आया। यस सर। अगर योग नहीं आता इसका मतलब है वो सत्यापित नहीं होती, गलत होती। वेरी गुड, आ जाइए। हम लोग परमेय संख्याओं के योग में सचर प्रगुण को सत्यापित करना सीखेंगे। वेरी गुड, बोल दीजिए। परमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, हाँ कर दीजिए, हल कर दीजिए। पहले 2 को जोड़ के तीसरे को आप घूम जाइए, थोड़ी ऐसे घूमिए, हाँ ऐसे। अच्छा, थोड़ी बड़े बनाइए आप, हैं? हाँ सही है, हाँ डायरेक्ट करिएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बंद कर दीजिए बड़े कोष्ठक में। धन 1/5 लिख दिया आपने। हाँ, अब इन दोनों को लासा ले लीजिए। अब हम 3 और 4 का लासा लेंगे, लासा आ जाएगा 12। बहुत सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 12 का भाग 4 का भाग 12 नहीं, पहले वाले करिए, 3 का भाग लगाइए पहले। 3 का भाग हम 12 में देंगे तो 4 बार आएगा, 4 का भाग -2 में 4 का 2 से ऋण 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, फिर प्लस 4 का भाग 12 में करेंगे तो आ जाएगा 3 बार, 3 का भाग 9 में 3 में करेंगे तो आ जाएगा 9। सही है, आराम से करिए। हाँ, बंद कर दो इसको कोष्ठक में। हाँ, जैसे बंद था, नहीं उसको बंद करिए ऐसे। हाँ हाँ, इसको बंद करिए। अब वो तीसरी वाली संख्या भी लिख लीजिए। हाँ सही है, फिर कितना आ जाएगा ऊपर? हाँ सही है। अब हम 8 और 9 को घटा देंगे तो आ जाएगा। नहीं, बड़ा वहाँ ना लिखिए, उसको उतार दीजिए पहले, उसको उतार दीजिए। नीचे लिख दो। नहीं, उसको उतारिए पहले, जो तीसरी संख्या प्लस लगा के नीचे जहाँ आपने हाथ रखा हुआ है। हाँ, 1/-5 ये ऐसे। अब लिख दीजिए जो आप वहाँ लिख रहे थे नीचे। 8 कर्ज है, 9 धन है, तो 1 धन का बचेगा, लिख दीजिए 1/12। 1/12 प्लस, और ये हर आपका ऋण का है तो इसको धन बनाएंगे, ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये ऋण ऊपर लग जाएगा, नीचे धन हो जाएगा, तो लिख दीजिए ऋण 1/5। ऋण 1/5 कोष्ठक में बंद करके 5 लिखिए, 15 को लिख रही हो। हाँ, कोष्ठक में बंद कर दो इनको। अब लासा ले लो यहाँ भी। जब 12 का और 5 का लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 60। 12 का भाग 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा 12 का भाग 60 में? 5 बार। 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है। 5 का भाग 60 में कराएंगे तो आ जाएगा 12 बार चला 12 बार चले जाएगा, तो इसमें 1 में कराएंगे तो 12 आ जाएगा। ऋण 12 आएगा बेटा, ऋण लगा है, कोष्ठक बंद करो। हाँ, बराबर क्या आ जाएगा?
12 कर्जा है, 5 धन है, तो कर्जा 7 बच जाएंगे, तो -7 आ जाएगा। माइनस का 60 बटे 7 ये आ गया आपका, क्या आ गया, LHS आ गया। LHS ऊपर ही लिख दिया जाता है, खैर लिख दो। अब आप RHS को कर लो इस साइड, दाएं तरफ वाले को कर लो, और थोड़ी इधर करो, इधर लिखिए, इधर और दूर लिखिए थोड़ी, और थोड़ी इधर, हाँ यहीं, अब घूम के लिखिए, उतारिए पहले उसको, हाँ करिए करिए करिए, सही है। आपने घर में रिवीजन वो नहीं किया, एक प्रैक्टिस नहीं की ना, इसीलिए इतना ज़्यादा बताना पड़ रहा है भाई। अगर हम आपको 10 बार बता रहे हैं तो एक बार आप भी प्रयास करो घर में, हैं, तब तो होगा। हाँ करिए, इसको उतार दीजिए, 2/3। अब हम 3 और 4 का लासा नहीं बेटा, पहले वो कोष्टक में उनका लासा लेंगे, इसको उतारो, 2/3 को। प्रैक्टिस नहीं किया आपने, उसको उतार तो दो 2/3 को, पहले उसको उतारो, 2/3 धन लगाओ। अब इसका लासा 4 और पहले 5 को धन का तो बनाओ, तो 3/4 और -1/5 आ जाएगा। मिटाओ इसको, देखो एक बार और, 3/4 धन, ऊपर -/5 कोष्टक में लगा दो इसको। अब इसको करो, पहले इनको लासा लो। हम 4 और 5 का लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 20। 4 का भाग 20 में कराएंगे तो आ जाएगा 5 बार, 5 का भाग 3 में कराएंगे, गुणा कराएंगे तो जी 15 आ जाएगा। प्लस 5 का भाग 20 में कराएंगे तो आ जाएगा 4 बार, 4 का गुणा -1 में कराएंगे, ऋण 4 आ जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा। कोष्टक में बंद करो, आगे करो, उतारो इसको, इसको उतारो पहले वाले को, कितना आ जाएगा इधर, एक तरफ हो गए करो तो, हाँ इसे ऋण 2/3 लिखिए, ऋण 2/3 कोष्टक बंद, धन। अब 15 में ऋण 4 घटाइए, घटाइए क्या जोड़ना है, 4 कर्जा है, 15 रुपये लेके आप दुकान गई, दुकान वाला क्या करेगा, आपको वापस करेगा, कोई और लेगा आपसे। 15 रुपये लेके गई, 4 रुपये कर्जा था, उधारी थी, तो जी वापस करेगा। कितने रुपए, कितने वापस करेगा, 11 रुपये। 11 लिखिए, 11/20। फिर लासा लीजिए, 3 का और 20 का लासा लीजिए। हाँ भाई, हम रोटी बनाने वाले की, रोटी बनाते समय उसकी कला देखते रहेंगे कि रोटी कैसे बना रहा है, सीखेंगे हम रोटी बनाना केवल देख के, तो हम रोटी नहीं बना पाएंगे। जब हम खुद रोटी बनाना शुरू कर देंगे तो कुछ समय बाद बेहतरीन रोटी बनाने लगेंगे। केवल देख के नहीं होता, हम आपको कई बार समझाएंगे, समझाते हैं, तो एक बार आप खुद प्रयास करिए, तब पता चलेगा कि हमने समझाया है, आपकी समझ में आया या नहीं आया। आपने किया नहीं तो फिर क्या मतलब रहा, हमने ही बार अकेले पढ़ाई की, आपने पढ़ाई ही नहीं की। ठीक है, अब आपको भी पढ़ना है। हाँ, 3 का भाग रहा है, 3 का लासा ले लेंगे तो हाँ सही है, करिए जी। 3 का भाग इसमें 60 में दे देंगे तो आ जाएगा जी 20 का, हाँ 20 फिर गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो -40 आ जाएगा। हाँ सही है, प्लस 20 का जी 60 में भाग देंगे तो 3 बार आ जाएगा, 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 33 आ जाएगा, 66 आ जाएगा बेटा। रुको 1 मिनट, हाँ 20 66, 3 बार 11 33, बिल्कुल सही, सही है। मैंने सोचा ऊपर 22 लिखा हुआ है, हाँ सही है। अब से जिनको घटा हाँ, अब आप देखिए 40 बताइए कि 40 रुपये उधारी है दुकान में, 40 रुपये उधारी, 33 रुपये लेके गए, उसको दे दिया, काट लिया, तो वो तो ले लिया। अब बचाओ, हमें देगा पैसे कि हमसे और लेगा भी वो, फिर 40 उधारी है दुकान में,
सर जी 33 लेगा हम अभी साथ। लेगा, कितने लेगा? जी 7। 7 रुपये अभी और उधारी बची, तो Yes, sir. -7 लिख देंगे। -7 बटे 60 आ जाएगा, दोनों बराबर हो गए। यस सर जी। ठीक है, ये भी RHS LHS बार लिख दो, अतः RHS बराबर LHS। थोड़ी अपना सर एक तरफ किए जाता है, किए रहते हैं कि दिखाई देता रहे आप क्या कर रही है। RHS बराबर LHS। हम अगले सवाल में सहचर प्रगुण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे नहीं, सत्यापित करना सीखेंगे। सत्यापित करना सीखेंगे। पहले मतलब LHS को हल करेंगे, बाएं पक्ष को, बाएं पक्ष को हल हाँ, करेंगे। करियो। तो हम लासा लेंगे, तो लासा आएगा 6। किस कला से? 2 3। अब बोलोगे ना आप? यस सर। हाँ करो। हम 2 3 क्लास लेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब 2 का भाग देंगे, 6 में 3 बार जाएगा, और 2 3 का गुणा कराएंगे ऋण 1 से, तो ऋण का 3 आएगा। फिर 2 का भाग 3 का भाग देंगे तो 2 3 दूना 6, और 2 का गुणा कराएंगे 2 से, तो 4 आएगा। तो हमारे पास कर्जा है 3 और धन है 4, तो हमारा 1 बचेगा धन का। अब हम 6 5 क्लास से ले गए तो हमारा 30 आएगा। हम 6 का भाग देंगे 30 में, तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा कराएंगे 1 से, तो 5 आएगा। 5 का भाग देंगे 30 में, तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा कराएंगे 1 से, तो 6 आएगा। अब हम इनको मतलब जोड़ देंगे। हमारे धन के हैं 6 5 11, तो हमारा दायां पक्ष निकल आया LHS। अब निकालेंगे RHS करिए। RHS निकालेंगे। अब हम इस बार ये वाली संख्या को, हाँ पहले 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर इसको पहले पूरा उतारो ना, पूरा शुरू से उतारिए, यहीं खड़े हो गए। हाँ ऐसे प्लस, हाँ इसका लासा ले लीजिए इधर। हम लासा ले लेंगे तो 15 आएगा। अब 3 का भाग देंगे 15 में, तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा कराएंगे तो उससे 10 आएगा, और 5 का भाग देंगे 15 में, तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो 3 आएगा। करिए। अब हम हल करते हैं। पूरा उतारो शुरू से, -1 बदलो, प्लस 13/15। बोलते जाओगे तो क्या दिक्कत होगी आपको, बोलते जाया करो। अब धन 13 बेटा, अब हम हल करेंगे तो पहले कोष्ठक घटाएंगे 13/15। अब हम लासा लेंगे 2 का और 15 का, तो अब लासा आएगा हमारा 30। 2 का गुणा कराएंगे 30 में, तो 2 का गुणा नहीं, भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा कराएंगे 10 आएगा, 2 का भाग नहीं। देंगे 30 में, कितना आएगा? 15। फिर 2 का भाग देंगे 30 में, तो 15 आएगा। 15 को गुणा ऋण 1 से कराएंगे तो ऋण का 15 आएगा। फिर 15 का भाग देंगे 30 में, तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 13 से कराएंगे तो 26 आएगा। अब धन का है हमारा 26 और ऋण का है 15, तो इनका अब जोड़ेंगे, मतलब कितना? कर्जा है 15, धन है 26, तो हमारा मतलब धन का 11 आएगा। हाँ 11/30 बराबर हो गए। अतः RHS बराबर LHS बराबर RHS। हाँ लिख दीजिए, चाहे जो लिख दीजिए, LHS बराबर